नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आज। राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति, विस्तार और प्रशासनिक स्वरूप को लाया हूं। तो ये बेसिक राजस्थान की ज्योग्राफी का पहला वीडियो आपके सामने आज आ रहा है। इससे पहले मैंने इतिहास की शुरुआत कर दी है। तो मैंने कहा है इतिहास में पूरा अपने चैनल पर क्रम टू क्रम लाऊंगा आपके सामने वीडियो। तो उसके वीडियो आपके सामने बन रहे हैं। लेकिन आज मैं राजस्थान की ज्योग्राफी में बेसिक जानकारी जीके ज़रूर दूंगा आपको अपने इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करें। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें आप नीचे। तो ये वीडियो की शुरुआत हम करें तो प्रॉपर राजस्थान के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं आज। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो जीके का बनाया है, वो ज़रूर आप देखें। उस वीडियो में मैंने विश्व, भारत व राजस्थान की सामान्य जानकारी दी है। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया है उसका एक सार पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं हम। तो स्टार्ट करें हमारा वीडियो। तो राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति, विस्तार और प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हम देखें तो राजस्थान की अवस्थिति का मतलब ये होता है कि राजस्थान विश्व में कहाँ है। तो विश्व में राजस्थान कहाँ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने ये हमारा गोलार्ध देखें हम। तो ये देखिए ये पृथ्वी और ये बीच में जो है, बीच में ये जो रेखा है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं भाई। या इसी का एक और नाम है भाई, आपको पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब बात करें राजस्थान की अवस्थिति, प्रॉपर विश्व में राजस्थान कहाँ है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये देखिए आप, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान प्रॉपर देखिए आप, ये है हमारा इंडिया, ये है इंडिया, समझ लो आप, ये इंडिया है हमारा। और इसी इंडिया में आप देख सकते हो यहाँ पर है हमारा राजस्थान। हम प्रॉपर राजस्थान की अवस्थिति की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान कहाँ स्थित है आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान मुख्यतः भारत के, देखो ये पूर्व, हम हिंदी में भी लिख लेते पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये है साउथ, दक्षिण। तो राजस्थान प्रॉपर अवस्थिति में हम देखें तो राजस्थान जो है वो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई। कहाँ है ये? भारत में देखें, ये पूर्व, ये दक्षिण हो गया है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भारत, इंडिया, और इंडिया में राजस्थान। तो प्रॉपर राजस्थान कहाँ है आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान की अवस्थिति में हम देखें तो राजस्थान जो है वो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत देश के उत्तर पश्चिम में है भाई राजस्थान। तो ये राजस्थान की बात हो गई। अब प्रॉपर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हम देखें, देशांतरीय स्थिति हम देखें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति में हम देखें तो आप देखिए, ये जैसे ये मैं राजस्थान बना रहा हूँ, ये आप समझ लो राजस्थान बेसिक। तो ये यहाँ पर हम देखें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी विश्व में राजस्थान की बात करें, सुनना आप, समझना बात को। तो मुख्य बात यह है कि राजस्थान की अवस्थिति कहाँ है। तो राजस्थान विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत देश के
उत्तर पश्चिम में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। क्लियर। अब बात हम करें मुख्यतः बात कि कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का और कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुल अक्षांशीय विस्तार हम देखें राजस्थान का, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया भाई राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया कुल, तो 60 डिग्री 9 मिनट। क्लियर। और कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट। ये हमारा कुल देशांतरीय विस्तार हो गया भाई, देशांतरीय विस्तार कुल। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अवस्थिति। अब राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार है, ऐसा जिला कौन सा, जैसलमेर, याद रखना। देशांतरीय विस्तार भी जैसलमेर का ज्यादा है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये मुख्य बातें आपको पूछा जाता है कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो मुख्य याद तो यही रखना है आपको कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर बात। अक्षांशीय स्थिति याद कर दो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कुल अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट। और उसी प्रकार देशांतरीय स्थिति हम देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कुल देशांतरीय विस्तार हो गया हमारा 8 डिग्री 47 मिनट, ये ध्यान रखना। अब और मुख्य बात हम करें कि भारत की बात करें यहाँ, तो भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा भाई, तो सबसे बड़ा दिन आपको याद रखना है 21 जून है भाई। बड़ा दिन यानी सबसे छोटी रात रहेगी उस दिन, तो सबसे छोटी रात 21 जून को ही होगी। सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो सबसे छोटी रात। और सबसे छोटा दिन कौन सा, तो आपको याद रखना है 22 दिसंबर। दिसंबर है भाई, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन हो गया। तो उस दिन क्या होगी, रात। छोटा दिन है तो रात बड़ी होगी, तो ये ध्यान रखना है, मुख्य बातें। अब दो ऐसे दिन आते हैं साल में कि वो बराबर होते हैं, दिन की दिन भी बराबर हैं और रातें भी बराबर हैं। तो वो है, एक तो है भाई 21 मार्च, वह एक आता है भाई, एक है 23 सितंबर। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि मुख्यतः राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान के बारे में आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तो अवस्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे भाई, स्थिति। अब स्थिति पढ़ें, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैं आपको बताऊं तो देखिए कि कर्क रेखा हमारे राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजर रही है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पर जा रही है। देखो 23 डिग्री 30 मिनट, यानी ये 3 तो स्टार्ट है लेकिन ये 30 पर जा रही है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा जा रही है। क्लियर है। अब कर्क रेखा कहाँ जा रही है, तो ये तो है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर। तो यहाँ से जा रही है, कुल लंबाई याद कर सकते हो आप 26 किलोमीटर। ये अनुमानित एक रेखा है, वैसे दिखती नहीं है, आपको देखने जाओगे नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आपका ये मैंने अवस्थिति को बताया आपको कि राजस्थान प्रॉपर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर बात। अब आगे हम देखें तो ये तो अवस्थिति हो गई, विश्व में अवस्थिति हो गई। अब मुख्य हम देखें तो आप देखो स्थिति, राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में हम देखें तो स्थिति के बारे में हम देखें तो आप देखिए भाई, स्थिति देखते हैं राजस्थान की। तो ये आप देखिए राजस्थान का मैप थोड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, ये आप देख सकते हो। तो ये बनाया है मैंने, तो देखिए राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में हम आगे देखें तो मैं देख रहा हूँ स्थिति के बारे में। तो स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की। तो कुल स्थलीय सीमा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 5,920 वर्ग किलोमीटर
ठीक है। तो कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है तो है भाई 5,920 किलोमीटर। अब हम देखें आगे, तो कुल स्थलीय सीमा 5,920 है, उसमें आपको बताऊं मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्लस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको याद होनी चाहिए 1,070 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है भाई? तो वो है 4,850 किलोमीटर। टोटल मिला लें तो ये हो जाएगा भाई, तो 5,920 आ गया। तो कुल स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र से जुड़ रही है। राजस्थान किस राष्ट्र से जुड़ रहा है आपको पता है? तो यहाँ पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना भाई, हमारे राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है, क्लियर है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। अब तो कुल स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 4,850, क्लियर है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हमारे पाकिस्तान से तो लग रही है, लेकिन कितने जिलों से लग रही है और कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद रखना है हिंदमलकोट, यहाँ पर एक गांव का नाम है हिंदमलकोट, गंगानगर का एक गांव है भाई ये। हिंदमलकोट गंगानगर से लगा के यहाँ तक है ये बाखासर गांव, बाड़मेर। तो यहाँ तक ये जो रेखा है वो है 1,070, कितनी है भाई? 1,070 किलोमीटर है भाई, वर्ग किलोमीटर में ही आएगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो किस देश से? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लग रही है? तो पाकिस्तान से लग रही है भाई। पाकिस्तान से लग रही है कितनी? 1,070। तो कितने जिले लग रहे हैं? तो 4 जिले। तो आपको याद रखना है 4 जिले, जेबा श्री बी, जे से जैसलमेर, बा से बाड़मेर, श्री से श्रीगंगानगर और बी से है बीकानेर। तो ये हो गया भाई 1,070 किलोमीटर। 4 जिले लग रहे हैं भाई। जैसलमेर ये है जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ है बाड़मेर, ये बाड़मेर है, और श्रीगंगानगर ये गंगानगर प्रॉपर, और ये बीकानेर। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 जिले लग रहे हैं भाई। आप देख सकते हो ये तो है जैसलमेर, ये है बाड़मेर, ठीक है 228, श्रीगंगानगर की कितनी है भाई? 210, और बीकानेर की है भाई, तो आप देख सकते हो जेबा श्रीबी को याद कर सकते हो आप। तो ये मैं आपको इसके नोट्स जो है वो मेरे जो चैनल हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान का सामान्य जानकारी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए, लेकिन यहाँ थोड़ा और विस्तार से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका इतिहास अच्छा हो, बेसिक आपका राजस्थान क्या कह रहा है वो आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आगे हम देखें राजस्थान के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, और अब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमने देखी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हिंदमलकोट गंगानगर से शुरू होगी और बाखासर गांव बाड़मेर तक। 4 जिले लगते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर क्रम में मतलब जो ज़्यादा किसकी सीमा बना रही है ये? जैसलमेर की 464, उसके बाद में बाड़मेर की 228 हैं, श्रीगंगानगर की 210 हैं और बीकानेर की 168। तो ये याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर लाया हूँ मैं। कहीं ना कहीं एग्जामों में क्वेश्चन ये बन रहे हैं, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो जैसलमेर 464 हैं, सबसे ज़्यादा सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, और सबसे कम बीकानेर। अब मुख्यालय की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सबसे पास किसका है? तो गंगानगर का है भाई, और सबसे दूर किसका है? तो वो बीकानेर का है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में हम देखें तो अंतर्राज्यीय सीमा हम पढ़ रहे हैं स्थिति, अवस्थिति पहले पढ़ी, अब है स्थिति। तो स्थिति में हम देखें तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 4,850 है भाई, 4,850 किलोमीटर है। अब कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? कितने राज्य लग रहे हैं? तो 5 राज्य लग रहे हैं भाई, 5 राज्य, यानी राजस्थान से भारत के कितने राज्य लग रहे हैं? 5।
5 सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है भाई, तो यहाँ पर हम देखें भाई, तो यहाँ पर है भाई पंजाब, कौन सा है, ये है पंजाब, ध्यान रखना। यहाँ है हरियाणा, यहाँ है उत्तर प्रदेश यूपी, यहाँ है एमपी यानी मध्य प्रदेश, और यहाँ है गुजरात भाई, गुजरात। तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान भारत के कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, तो 5, पंजाब हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी चंडीगढ़, यूपी की है लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, और गुजरात की गांधीनगर। जानकारी के लिए पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। तो जानकारी के लिए आपको दे रहा हूं ये बातें। अब अंतर्राज्यीय सीमा हम देखें तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी सीमा बना रहा है, 4850। तो आपका सबका किलोमीटर आपको याद होना चाहिए। सबसे कम बना रहा है भाई पंजाब 89 किलोमीटर, उसी प्रकार हरियाणा बना रहा है भाई 1262 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, उसी प्रकार एमपी 1600 किलोमीटर बना रहा है, उसी प्रकार गुजरात जो है वो 1022 किलोमीटर सीमा बना रहा है भाई, ये राजस्थान बना रहा है इनसे। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। और भी जानकारी हम दें तो पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लग रहे हैं, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हरियाणा से कितने लग रहे हैं भाई, तो 7 जिले लग रहे हैं। उसी प्रकार यूपी से कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। एमपी से राजस्थान के जिले 10 लग रहे हैं, गुजरात से भी 6 लग रहे हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया है भाई। हम देखें तो स्थिति, तो ये प्रॉपर स्थिति के बारे में हमने देखा। और हम देखें भाई अब जो आएगा वो मुख्य बात, ये स्थिति के बारे में आपको मैंने बताया। तो राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति और विस्तार तथा प्रशासनिक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, बेसिक जानकारी राजस्थान की। तो अब हम पढ़ेंगे विस्तार। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, 5 राज्य लग रहे हैं और अंतर राष्ट्रीय सीमा याद रखना, हिंद मलकोट गंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर 4 जिले लग रहे हैं। जैसलमेर सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर हैं और बीकानेर जो है वो 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर। तो ये राजस्थान ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो राज्य में देखें तो ये हमारे एमपी मध्य प्रदेश से लग रही है भाई राजस्थान की, और सबसे कम सीमा जो है वो पंजाब से लग रही है। तो पंजाब हमारा उत्तरी जिले से लग रहा है, उत्तर साइड में है वो पंजाब। तो आगे हम देखें और मोस्ट बात हम देखें तो राजस्थान की अवस्थिति स्थिति विस्तार में हम जाएंगे। तो विस्तार के बारे में आप विस्तार से ज़रूर जानकारी ले। तो देखें हम विस्तार के बारे में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। हम हमारी भाषा में 34 22 39 वर्ग किमी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 लाख 22 34 22 39 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना क्षेत्रफल राजस्थान का। अब राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल से कितना, तो 10.41%। पूरे भारत में 10% हमारी सीमा है राजस्थान में। तो राजस्थान में क्षेत्रफल में प्रथम है हम क्षेत्रफल में तो प्रथम है, ये याद रखना। तो क्षेत्रफल में प्रथम कब बने, तो 1 नवंबर 2000 को। क्या हुआ था भाई 1 नवंबर 2000 को, तब ही क्यों बने, उससे पहले क्यों नहीं बने, तो तब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो 2 टुकड़े हो गए यूपी के। तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में 1 नवंबर 2000 को हमारा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बना है। जनसंख्या में कौन सा है भाई, तो 8वां है भाई। कौन सा है जनसंख्या में राजस्थान, 8वां। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, तो वो है जनसंख्या के बारे में उ मा बी प आ म त, फिर राजस्थान। तो ये 7 बड़े। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य भाई और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से जनसंख्या में हमारा जो राजस्थान है वो 8वां स्थान है, क्षेत्रफल में प्रथम है, जनसंख्या में 8वां है। उसे उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, जनसंख्या की बात करें उससे उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, त से तमिलनाडु और रा से है राजस्थान। तो जनसंख्या में हमारा राजस्थान 8वें नंबर पर आ रहा है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में आगे हम देखें
तो आपके हम देखें तो हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है भाई। आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड देश जिसकी राजधानी लंदन है, उससे तो 2.5 गुना है भाई। कितना है? 2.5 गुना। इंग्लैंड से 2.5 गुना है भाई, ध्यान रखना आप। और इजराइल से 17 गुना है, जबकि श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है भाई राजस्थान। तो ये जानकारी होनी चाहिए। नॉर्वे, इटली, वो पोलैंड से, मतलब वो देश है, उससे लगभग बराबर है हमारा राजस्थान। तो ये भी एक क्षेत्रफल में बड़ा है हमारा राजस्थान। अब क्यों है? तो आपको पता है कि थार का मरुस्थल है, जैसलमेर बहुत बड़ा है हमारे यहाँ पर। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे और देखें हम, तो हम देखते हैं आगे मुख्यतः हम पढ़ रहे हैं, विस्तार पढ़ रहे हैं। तो 4 बड़े जिले आपको याद होने चाहिए राजस्थान के, 4 छोटे जिले याद होने चाहिए। ठीक है, विस्तार में हम देखें तो राजस्थान देखें, विस्तार में हम थोड़ा देख लें तो राजस्थान के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये राजस्थान देखें हम, तो देखिए आप, यहाँ पर तो है धौलपुर भाई। यहाँ कौन सा जिला है भाई? धौलपुर, पूर्वी जिला। पश्चिम में है जैसलमेर भाई, जैसलमेर है, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा जिला है। उत्तर में है श्री गंगानगर भाई, गंगानगर। और दक्षिण में है हमारा बांसवाड़ा भाई, वागड़ में है बांसवाड़ा। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में हमने देखा। देखें तो पूर्व से पश्चिम की दूरी राजस्थान की कितनी है भाई? पूर्व से पश्चिम 869 है और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर भाई। तो ये हमारे पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, ध्यान रखना। दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, तो दोनों में अंतर 43 का है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बन रहे हैं। धौलपुर का कौन सा जिला है भाई? पूर्व में तो सिलाना गांव है भाई। कौन सा गांव है? धौलपुर जिला है, उसका गांव कौन सा है? तो सिलाना, सिलाना गांव। तो धौलपुर, वहाँ से लगा के कटरा गांव जैसलमेर की दूरी है। कटरा गांव जैसलमेर की दूरी कितनी है भाई? 869 किलोमीटर। जबकि श्री गंगानगर में गांव कौन सा भाई? कोणा, कोणा गांव। और कोणा गांव से लगा के बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव की दूरी है 826 किलोमीटर। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 4 बड़े जिले, 4 छोटे जिले, आपको क्षेत्रफल में पता होना चाहिए। 4 बड़े जिले हम देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा भाई? बाड़मेर बड़ा है भाई, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में बीकानेर आता है भाई, बीकानेर। और 4 नंबर पर आता है जोधपुर। ये 4 बड़े हैं हमारे क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल आपको याद हो तो ठीक है। तो हम देखें क्षेत्रफल में 38,401 वर्ग किलोमीटर है भाई। बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का है 27,244 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। तो ये जानकारी आपको वर्ग किलोमीटर में आएगा भाई क्षेत्रफल। तो ये सबसे बड़ा है 38,401, तो याद ही रखो जैसलमेर, जैसलमेर सबसे बड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो ये भी पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। छोटे में हम देखें तो सबसे छोटा कौन सा भाई? सबसे छोटा है ये धौलपुर। धौलपुर के बाद में कौन सा आता है भाई? दौसा। फिर हमारा डूंगरपुर भाई, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में लगभग 15-16 लाख तो जनसंख्या हो गई है भाई, लेकिन क्षेत्रफल हमारा कम है डूंगरपुर, वर्तमान की बात करें। और 4 नंबर पर कौन सा आता है? तो वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, पहले राजसमंद को मानते थे लेकिन वर्तमान में प्रतापगढ़ आ गया है कुछ कारणों से। तो धौलपुर देखे 30-34 वर्ग किलोमीटर पर है, 33-94 पर अपना दौसा है, 37-70 पर हमारा, और प्रतापगढ़ का जो है वो 41-17। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्षेत्रफल में 4 बड़े कौन? तो 4 में सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद में है बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। और 4 छोटों में कौन सा? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये क्षेत्रफल में बड़े जिले, क्षेत्रफल में छोटे जिले। पूर्व से पश्चिम की दूरी 869, उत्तर से दक्षिण की दूरी 826। पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर से लगा के कटरा गांव जैसलमेर तक, उत्तर में श्री गंगानगर का कोणा गांव और दक्षिण में है बोरकुंड गांव। ये है हमारा एक विस्तार से हम देखें आगे। तो और देखें हम आगे, तो ये जो मुख्य बातें होगी आपके विस्तार की। तो विस्तार में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन रहे हैं भाई।
तो हमारा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर हैं हम और जनसंख्या में 8वें स्थान पर हैं राजस्थान। तो ये ध्यान रखना आप, क्षेत्रफल में प्रथम है हम 34 22 39 3,42,239 वर्ग किलोमीटर 39 वर्ग किलोमीटर पर हम फैले हुए हैं और ये बहुत ही बड़ी एक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है हमारा। और आगे हम देखें तो आगे देखें प्रशासनिक स्वरूप के बारे में। तो प्रशासनिक स्वरूप हम देख रहे हैं, तो प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हम मुख्यतः देखें तो हम राजस्थान की अवस्थिति स्थिति विस्तार को पढ़ा है। अब हम करते हैं प्रशासनिक स्वरूप। तो प्रशासनिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हम देखें भाई। तो ये आपके लिए राजस्थान बन रहा है, ये देखिए, तो ये राजस्थान आपके सामने। अब देखें हम तो प्रशासनिक स्वरूप, हमारे प्रशासनिक स्वरूप में हम देखें तो 7 तो संभाग है भाई, 7 संभाग है हमारे और 7 संभागों को 33 जिलों में बांटा गया है। 7 संभाग कौन से, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े संभाग मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा भाई, तो जोधपुर है। कौन सा है भाई, जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। उसके बाद में हम देखें जोधपुर के बाद में संभाग बड़ा है वो है बीकानेर, बीकानेर संभाग। तीसरे नंबर पर आता है भाई अजमेर, अजमेर संभाग। चौथे नंबर पर हमारा जो संभाग बड़ा है वो है उदयपुर। पांचवें नंबर पर आता है जयपुर। छठे नंबर पर क्षेत्रफल में छठे नंबर पर आता है भाई कोटा, कोटा। और 7वें नंबर पर यानी कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, भरतपुर। तो ये नया संभाग भी है, आपको पता होना चाहिए। 7 संभाग हैं हमारे, सबसे बड़ा जोधपुर है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में 6 जिले आ रहे हैं जोधपुर में। जोधपुर सबसे बड़ा। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन सा, तो वो है बीकानेर, 4 जिले आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर अजमेर हैं, 4 जिले आ रहे हैं। चौथे नंबर पर उदयपुर हैं, उसमें 6 जिले आ रहे हैं। 5वें नंबर पर जयपुर हैं, उसमें 5 जिले आ रहे हैं। छठे नंबर पर कौन सा, कोटा क्षेत्रफल में। और 7वें पर अंतिम पर हैं भरतपुर, और भरतपुर में 4 जिले आ रहे हैं भाई, और कोटा में भी 4 जिले आ रहे हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा। तो हम देखें यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थिति है भाई, आप देख लीजिए। ये तो ये हमारे संभाग हैं भाई, तो आपको ध्यान रखना है 7 संभाग हैं हमारे, और 7 संभाग को प्रशासनिक स्वरूप में हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। सेकंड नंबर पर कौन सा, तो बीकानेर। 3 नंबर पर है अजमेर। 4 नंबर पर उदयपुर। 5 नंबर पर जयपुर। 6 नंबर पर हैं कोटा, और 7 नंबर पर है भरतपुर। तो भरतपुर सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर संभाग है। क्लियर, यहाँ से ध्यान रखना है। अब जोधपुर में 6 जिले आ रहे हैं भाई, कौन कौन से, तो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ है जैसलमेर भाई, क्या है, जैसलमेर। और जैसलमेर के नीचे है भाई बाड़मेर, बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे है भाई जालौर, और जालौर के नीचे है यहाँ सिरोही, और ये जो है वो पाली, और ये प्रॉपर जोधपुर। तो 6 हो गए। कौन कौन से, तो यहाँ से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, जालौर से सिरोही यानी माउंट आबू, और ये है पाली जो 8 जिलों से लग रहा है भाई, हमारे 8 जिलों से लग रहा है पाली, ये पाली है। उसके बाद में और बातें हम करें तो ये तो 6 जिले हो गए हमारे जोधपुर की। आगे हम देखें तो जोधपुर के बाद में सेकंड जो संभाग आ रहा है क्षेत्रफल में, वो कौन सा आ रहा है भाई, तो मैंने कहा बीकानेर, और बीकानेर में 4 जिले। यहाँ पर हैं भाई कौन सा है, श्रीगंगानगर। यहाँ पर है हनुमानगढ़, यहाँ पर है चूरू, और यहाँ पर है बीकानेर। तो 4 जिले आ रहे हैं भाई, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 संभाग बीकानेर के 4 जिले। उसके बाद में हम देखें तीसरा कौन सा बड़ा है, अजमेर। तो अजमेर ध्यान रखना, ये अजमेर है। अजमेर के ऊपर यहाँ पर नागौर है भाई, नागौर। अजमेर के नीचे है भीलवाड़ा, और एक है टोंक। तो 4 जिले, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा व टोंक, अजमेर संभाग से संबंधित है।
उसी प्रकार आगे हम देखें तो यहाँ पर देखिए आप, उदयपुर में 6 जिले आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर उदयपुर है भाई। उदयपुर में ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ और ये राजसमंद। तो 6 जिले कौन कौन से? उदयपुर, उदयपुर से हम जाएंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर से कहाँ जाएंगे भाई? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो 6 जिले उदयपुर संभाग के हो गए। उसी प्रकार हम आगे देखें तो जयपुर की बात करें, प्रॉपर जयपुर के ऊपर है सीकर, सीकर के ऊपर है झुंझुनू, यहाँ है अलवर और एक है दौसा। तो 5 हो गए, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ये जयपुर संभाग के 5 जिले हो गए। उसी प्रकार आगे हम देखें तो कोटा, ये कोटा है, कोटा के ऊपर यहाँ बूंदी है और ये 12 हैं और ये लटकेगा कौन? झालावाड़, झुमका, लटकेगा झुमका, 12 बाहर हैं। तो ये ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, 4 जिले कोटा संभाग के। तो ये आपका क्या हो रहा है भाई? प्रशासनिक स्वरूप हमें कैसे बांटे गए हैं उसके बारे में जानकारी हो रही है। भरतपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। तो देखिए आप, यहाँ पर तो है भरतपुर, यहाँ है धौलपुर, यहाँ है करौली और यहाँ है सवाई माधोपुर। तो ये 4 जिले आ गए, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये हमने जो पढ़े हैं वो क्या है? राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। 7 संभाग थे हमारे क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जोधपुर, 6 जिले, सबसे कम भरतपुर है क्षेत्रफल में। अब जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा? ज़्यादा तो जयपुर आ जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा? तो छोटा कोटा, जनसंख्या में छोटा कोटा है, क्षेत्रफल में बड़ा जोधपुर, क्षेत्रफल में छोटा भरतपुर है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। तो 7 संभाग को 33 जिलों में बांटा गया है। क्लियर? आगे और प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हम देखें तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब हमारा वर्तमान स्वरूप राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर एकीकरण हुआ था ना हमारा, तब अंतिम चरण था भाई, उसमें 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप राजस्थान का, वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ था भाई। वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तभी हमारे यहाँ पर 26 जिले थे भाई, और 26वां जिला हमारा था अजमेर था भाई। कौन सा था? अजमेर। 27वां बहुत समय बाद बना भाई। 27वां कब बना? तो देखो 26वां तो बना है 1 नवंबर 1956 को। 27वां बना धौलपुर। कौन सा बना भाई? याद रखना, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में बन रहे हैं बार बार, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। तो ये धौलपुर, धौलपुर 27वां जिला कब बना भाई? ये तो 15 अप्रैल को, याद रखना, अप्रैल कब? तो 1982, 82 में बना भाई, 82 में धौलपुर बना है, याद रखना। अब 28, 29 और 30 एक साथ बने हैं भाई ये बीडीआर। बीडीआर शॉर्ट ट्रिक है, बी से 12, डी से 12, डी से क्या है? दौसा, और आर से है राजसमंद। ये तीनों एक साथ बने हैं भाई। और 12, दौसा, राजसमंद कब बने हैं? तो आपको याद रखना है, ये 1991 में बने हैं। ठीक है, 91 में बने हैं ये, और ये 10 अप्रैल को बने हैं भाई। 10 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट भी याद है मेरे को, 10 अप्रैल 1991 को बना है बीडीआर, 12, दौसा और राजसमंद। जबकि उससे पहले 27वां धौलपुर बना है 15 अप्रैल 1982 को। क्लियर है? अब देखें 30 हो गए, अभी वर्तमान में 33 है। तो 31वां कौन सा बना भाई? तो 31वां बना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना है? तो आपको याद होना चाहिए 1994 में बना है भाई। और 12 जुलाई डेट 1994 में कौन सा बना? हनुमानगढ़। जबकि 32वां जिला है, याद रखना, करौली। बार बार क्वेश्चन आते हैं ये, करौली भरतपुर संभाग में पड़ रहा है। और करौली कब बना है? तो 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1997 में बना है ये करौली, 19 जुलाई याद रखना। और 33वां जिला वसुंधरा सरकार के समय में 26 जनवरी 2008 को बना है। कौन सा भाई? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बना भाई, और ये उदयपुर में है। तो ये 33वां जिला, नया जिला भी बोलेंगे, नया संभाग भरतपुर को बोलते हैं। 4 जून 2005 को नया संभाग 7वां बना था भाई। 2005 में वसुंधरा पहले थी तब, जबकि ये भी वसुंधरा के काल में ही 33वां जिला हमारा प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला। तो ये प्रशासनिक स्वरूप हो गया। तो राजस्थान की अवस्थिति, स्थिति, विस्तार और प्रशासनिक स्वरूप के बारे में आपको समझाया मैंने। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे ये जिले कौन से क्रम में हैं, कौन सा जिला कहाँ है, किसके ऊपर हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। क्योंकि मैप आपको पता नहीं है तो आप राजस्थान का इतिहास कैसे पढ़ सकते हो? मैप ही पता नहीं है, भारत का इतिहास कैसे पढ़ सकते हो आप? तो इसीलिए मैप ज़रूरी है, आपके माइंड में मैप होना चाहिए। तो मैंने
ये कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की हैं। और भी हम देखें तो ये जो पाली जिला है वो 8 जिलों से लग रहा है भाई। कितने जिलों से? 8 जिलों से लग रहा है। पाली सबसे ज़्यादा 8 जिलों से लग रहा है। और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर राज्य दोनों सीमा बना रहे। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है? तो एक तो है भाई यहाँ से बाड़मेर है और एक गंगानगर। ये गंगानगर और बाड़मेर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं। और राज्य बाड़मेर गुजरात से बना रहा है, जो और जबकि गंगानगर जो है पंजाब से सीमा बना रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम देखें आकृति के बारे में तो राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषमकोणीय चतुर्भुज आकार, पतंगाकार है हमारे राजस्थान का आकृति। और भी देखें तो हम देखें कि नागौर की आकृति जो है वो कैसी है? राजस्थान के मैप जैसी है, राजस्थान की आकृति है वैसी ही नागौर की आकृति है। जबकि सीकर जिले की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं। तो आपको मैंने ये बेसिक जानकारी दी है। राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार और प्रशासनिक स्वरूप को आज हमने पढ़ा, देखा, समझा। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया है राजस्थान के जीके के संबंधित मैंने बनाए हैं। तो उसमें लिखा था मैंने विश्व, भारत व राजस्थान की सामान्य जानकारी। वो भी आप ज़रूर देखें। इसको देखें तो और आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि वास्तव में राजस्थान का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर हो जाएगा। जो नए हैं, जो अभी शुरुआत की है पढ़ने के लिए, वो ये वीडियो को ज़रूर देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने इस चैनल पर बने रहें। आप ऐसे कैसे पूरा इतिहास आपके सामने आने वाला है, तो आप ऐसे ही बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमसे जुड़ते रहे, कमेंट्स करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।